सर्व समाज एकता मंच महिला न्याय समिति ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम किया, जिसमें मुख्य रूप से स्कूल कॉलेजों में छात्राओं के साथ हो रहे शारीरिक शोषण के खिलाफ सर्व समाज को एकजुट होकर आवाज उठाने का आह्वान किया। जो वीडियो की बात जो आ रही है, उस वीडियो में क्या लगता है किस तरीके से क्या इस अपराध को बढ़ावा देने के प्रयास है या फिर क्या उसको लेकर होता है? जो इनकी वीडियो हम लोगों के सामने आई है उसमें इन्होंने धनखड़ जी का जिक्र किया है, तो उनको हटाने का ये कारण बताएं क्या है। अगर कोई पिछला मैटर है तो वो मैटर सामने लाएं। ये नहीं है कि इन्होंने सिर्फ वीडियो में कह दिया जी इनको पिछले किसी कारण उसमें से हटाया गया है, तो वो विषय क्या रहा है। इसका मतलब तो ये है कि पहले से ही ये घटना होती आ रही है और ये किसी को जानकारी नहीं है। और ये जो महिला है नीतू सिंह, नीता वर्धन, ये एक महिला होने के बावजूद अगर ये महिलाओं को, इन बच्चियों को सपोर्ट नहीं कर रही हैं तो इनका महिला होने का क्या फायदा है। इसका मतलब तो ये है कि ये इन प्रोफेसर साहब की दलाली करती हैं, यही कारण हुआ ना। इसका मतलब ये बच्चियों को मिसयूज करती हैं, उन्हें डराती है, धमकाती है। किस लिए? क्या इनके घर में कोई बहन बेटी नहीं है? क्या ये किसी की बेटी नहीं है या किसी की माँ नहीं है? एक महिला होने के बावजूद अगर ये महिला को सपोर्ट नहीं करेंगी तो फिर किसको करेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने बच्चों को स्कूल में या कॉलेज में या किसी भी फील्ड में भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं? इसी भरोसे ना कि जो उनके टीचर हैं उनको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा वो कराएंगे, या हम इसलिए भेजते हैं कि वो हमारी बच्चियों का शोषण करेंगे और फिर उनको इस हद तक डराएंगे, धमकाएंगे कि मतलब वो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी तो चलो हम मानते हैं कि ये 13 से 14 बच्चियां हैं, जिनमें 2 बच्चियों ने हिम्मत दिखाई है और अपने आप को सामने लेके आई हैं। पता नहीं इतनी कितनी बच्चियां होंगी जो अपना मुंह नहीं खोल पा रही हैं। तो क्या उन बच्चियों के साथ अच्छा हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा मानना तो यह है कि सलीम शेख को तुरंत, जब उसकी पहली कंप्लेंट बच्चियों ने की थी, उसको तभी सस्पेंड करना चाहिए था, ना कि इतना टाइम देने के बाद उसको छुट्टियों पे भेज रहे हैं। छुट्टियों पे भेज रहे हैं या उसको एक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आने के बाद में और जो महिलाएं हैं या बच्चियां हैं उनका यौन शोषण करें। अच्छा, क्या लगता है देश भर में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, कई कॉलेजेस में ऐसा भी होता होगा, क्या लगता है कि सरकार को और कानून को इस तरफ ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। सरकार तो इस तरफ से बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी हुई है। कहने के लिए दिल्ली सरकार की मेडिकल है, ये है, वो है, दुनिया भर के बखानती है। एक मेडिकल कॉलेज, और वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इतने बड़े लेवल का कॉलेज, और उसमें इस तरीके की घटना है, बड़ी शर्मनाक घटना है। मेरा सीधा सवाल सब समाज से है कि 4 दिन 5 दिन पहले मतलब एक जो धरना वहाँ पर हुआ था अम्बेडकर में, और आपने 4-5 दिन का टाइम मांगा था। आपने कहा था अगर नहीं कार्रवाई होती है तो एक कोई प्रदर्शन भी होगा। क्या वो प्रदर्शन की कोई तारीख तय की है, या फिर अवेयरनेस कैंप जो आपने भी बताया था वो कब से प्रारंभ करेंगे, या फिर किस तरीके का समय आपने और दिया है हॉस्पिटल प्रशासन या पुलिस प्रशासन की, किस तरीके का? अभी तो हमने उनको 5 दिन का समय दिया था, जो अभी 3 दिन बाकी और है हमारे पास। हमारी टीम बैठेगी और क्योंकि प्रदर्शन जो है वो एक बड़े स्केल पर हम करेंगे, तो उसकी पूरी रचना योजना बन रही है, वो जरूर शेयर करेंगे जरूर, ऐसा पक्का है। मेडिकल कॉलेज की छात्राओं को न्याय दिलाने के लिए अब आगे की क्या कार्रवाई करेंगे आप? क्योंकि अभी तक जो आपने कार्रवाई किया है वो तो दिख रहा है, लेकिन अब कहां और आप जाने वाले हैं इन लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए? अभी हम इस बात को लेकर के मानवाधिकार आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, वहाँ जा रहे हैं, ओबीसी कमीशन है, वहाँ जा रहे हैं। यहाँ हमने सब जगह कंप्लेंट दे दी है। एक बार हमारा रिप्रेजेंटेशन जाकर उसे मिलेगा, एलडी साहब से मिलना है। मैंने बताया आपको कि चीफ सेक्रेटरी हैं, दिल्ली के बेटे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन सबसे हम मिलेंगे और उसके बाद बैठ करके निर्णय लेंगे कि हमको कितने बड़े स्केल का कार्यक्रम कहाँ करना है, जंतर मंतर पे करना है या किसी और स्थान पे करना है, कहाँ करना है वो तब तय करेंगे। या सौरभ भारद्वाज जी के घर के सामने करेंगे या मुख्यमंत्री के वहाँ करेंगे, ये हमारी टीम मिलकर तय करेगी। लेकिन हमको ऐसा उम्मीद है, केजरीवाल जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, दिल्ली के अच्छे मुख्यमंत्री हैं, हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर कार्रवाई करेंगे और हमको एक बड़ा आंदोलन करने का मौका नहीं देंगे।
क्या लगता है उस दिन धरना प्रदर्शन पर कुछ भाजपा कार्यकर्ता भी वहाँ मौजूद थे, तो क्या आने वाले समय जो प्रदर्शन करेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आपके साथ उस पर? हमारा जो जब पहली बार हमारी बैठक हुई थी, आप में से कुछ साथी थे वहाँ पर, हमारा ये जो पूरा आंदोलन है ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सामने डायस पे, कोई भी राजनीतिक नहीं है, अराजनीतिक संगठन है, केवल सोशल वर्कर हैं। और हमारी रोहिणी फेडरेशन तो 1989 से इस बात की सेवा कर रही है। तो हमने ये तय किया था कि हमारा जो मंच उखाड़ दिया, वरना हमारा मंच बनता था, उस मंच पर जो है सामाजिक संगठन बैठते थे, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो भी हमारे इस मूवमेंट में बच्ची के न्याय के हमारे साथ में है, उन सबका स्वागत है, वो वहाँ आए, अपनी बात रखें। किसी एक पार्टी का विषय नहीं है, ये बेटियों का विषय है और बेटियां सबकी साझी होती हैं, तो सबको खुला निमंत्रण है हमारे आंदोलन में आने के लिए। तो मैं समझता हूँ, देखो हॉस्टल एक ऐसी जगह है जहाँ किसी पार्टी का रोल नहीं है, वो गवर्नमेंट अप्लाई। आज सपोज केजरीवाल जी की सरकार, कल कोई दूसरी पार्टी आ सकती, वो आज भी अधिकारी या डॉक्टर कल भी रहेंगे, तो वहाँ इस तरह की चीज़ें पनपने नहीं देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ धरना प्रदर्शन जो भी होता है उसमें सभी लोग इस उद्देश्य से आए कि समाज में जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो आगे रिपीट ना हो। डॉक्टर्स को डर हो कि अगर किसी लड़की के साथ आज हम ऐसा करते हैं तो कल हम भी सुरक्षित नहीं होंगे। इस भावना से सबको जुड़ के धरना प्रदर्शन करना चाहिए और तब तक ही चलेगा जब तक वो सस्पेंड नहीं होंगे, क्योंकि उनको मैं समझता जैसा कि कहा सेक्शन 34 भी आना चाहिए। सेक्शन 34 की जहाँ तक बात है, क्योंकि अभी एक सिंगल डॉक्टर के अगेंस्ट आरोप लगाए गए, उसमें दूसरा किसी के अगेंस्ट आरोप नहीं है। अगर कोई दूसरी तीसरी लड़की किसी और का बिना, तो सेक्शन 34 भी उसमें लगेगा, उसमें एक से ज़्यादा लोग होंगे। और जहाँ तक आपराधिक षड्यंत्र की बात है, जैसा कि डॉक्टर चौरसिया ने वहाँ जाके वहाँ पर इनके साथ इंटरव्यू वगैरह लिया, किसने उनको भेजा था, क्या उनका स्वार्थ था, किस तरह चीज़ों को उन्होंने छुपाने की कोशिश की, वो भी बहुत गलत है। एक समाज को सुधार की बात करने के लिए हम सबको एक मत होके उसके अगेंस्ट एक्शन लेने की बात करना चाहिए, ना कि किसी को बचाने की बात करना चाहिए। और ये जो वीडियो में आ रहा है, हमने वो वीडियो देखा है माननीय प्रिंसिपल महोदय का, और वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर धनखड़ जी को हमने हटाया क्योंकि उन्होंने शिकायत सुन ली थी बच्चों की। तो वो डिसमिस जो किया गया है, वो कह रहे हैं कि हमने चीफ सेक्रेटरी के आदेश पर डॉक्टर साहब को हटाया है वहां से। मतलब जो शिकायत सुन लेगा, जो उन बच्चों की तरफ खड़ा थोड़ा सा भी ऐसा ध्यान देगा कि इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, उसको आप अपने कॉलेज के प्रशासन से ही बाहर कर दोगे। ये कहाँ का न्याय है? और चीफ सेक्रेटरी ये दिखाएं कि कौन सी कंप्लेंट है, लिखित में दिखाएं कि जो धनखड़ जी को बाहर किया गया है। और फिर ऑर्डर क्या, राइटिंग में या वर्बल है, ये भी पता नहीं है। और उसमें प्रिंसिपल महोदय कह रहे कि उनका पहला कोई मैटर था, तो वो पहला मैटर सबके सामने सार्वजनिक किया जाए। क्या मैटर था? ये जो डॉक्टर धनखड़ हैं वो क्या कमेटी के थे, मेंबर थे, कौन था? वार्डन थे वो, वहां पर वार्डन थे। उनके पास बच्चे रात में रोते हुए गए थे कि हमारे साथ में ऐसा हो रहा है।